हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 51वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम सिंहबेरपुर में पहुंच गए हैं। सिंहबेरपुर में एक पेड़ के नीचे वो अपना तृण की सैया पे रात्रि विश्राम कर रहे हैं। उधर लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह थोड़ी दूर पे दूसरे पेड़ के नीचे बैठ करके, एक पेड़ के जड़ के पास बैठ करके और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और जग करके वह दोनों लोग मिल करके श्री राम की रक्षा कर रहे हैं शयन करते वक्त। निषाद राजगुह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, मैं उत्तम प्रकार की सैया लेकर के आया हूं, आप उस पर आप विराजमान होइए। हम वनवासी लोग हैं, हमें कहीं भी सोने और किसी भी प्रकार से पेड़ के जड़ों में भी सोने में या वन में कहीं भी घूमने और सोने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हमारी तो आदत होती है। लेकिन आप राजमहल में पले बड़े हैं, इसलिए आपको बिना उत्तम प्रकार के सैया पे सोए आपको नींद नहीं आएगी। और मैं शपथ खाकर कहता हूं कि श्री राम से अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। मैं श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जगूंगा, आप विश्वास मानिए। श्री राम के ही प्रसाद से मेरा यश, धन, बल, वैभव और शक्ति हमारी बढ़ने वाली है। श्री राम के प्रसाद को मान करके और मैं जो कुछ हूँ और जो मेरा वैभव है, जो मेरा साम्राज्य है, जो कुछ है, मेरे पास धन है, शक्ति है, वो सब श्री राम के प्रसाद से। ऐसा मैं मान करके और शपथ खाकर कहता हूँ कि पूरी रात मैं जग करके अपने सेवकों के साथ मैं श्री राम की रक्षा करूंगा, अतः आप सो जाइए। लक्ष्मण कहते हैं, निषाद राज, यह कैसे हो सकता है कि जब मेरा बड़ा भाई, जो महाराज दशरथ का अत्यंत प्रिय महाराज दशरथ ने कितने पुण्य प्रताप और यज्ञ उन्होंने किए और गायत्री मंत्र का कितना जप किया और कितना उन्होंने विभिन्न प्रकार के जप तप और पूजा की है, तब जाकर के श्री राम जैसा पुत्र उनको मिला है। और उस श्री राम के सो जाने पर मैं उत्तम प्रकार के वो जो तृण की सैया पे सो रहा है और उनके सो जाने में मैं उत्तम प्रकार के सैया पे किस प्रकार सो सकता हूँ? यह कदाप नहीं हो सकता है। मैं भी रात भर जगूंगा और श्री राम जब तक सोएंगे मैं जगता रहूंगा। इस प्रकार से श्री राम जी के सोने पर, सो जाने के बाद लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह रात भर जगते रहे। निषाद राजगुह के हाथ में धनुष भी है। अब लक्ष्मण जी अपनी चिंता करते हुए विलाप करने लगते हैं और रो करके कहते हैं कि निषाद राज, महाराज दशरथ जो है अब श्री राम को वन देने के पश्चात कितना दुखी होंगे। और जो महाराज कल श्री राम को अपना राज्य दे रहे थे और राज्य में उनको युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहे थे और उनका मनोरथ पूरा न हुआ और वन में श्री राम को आना पड़ा, ऐसे में महाराज निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि आज रात वह बिता पाएंगे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वह प्राण त्याग देंगे और जब वह प्राण त्याग देंगे तो मेरी माता कौशल्या भी प्राण त्याग देंगी और मेरी माता कौशल्या जब प्राण त्याग देंगी तो मेरी माता सुमित्रा भी जीवित नहीं रह पाएंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी माता सुमित्रा शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा में भले जीवित रह जाएं, लेकिन माता कौशल्या के न रहने पे और महाराज दशरथ के न रहने पे पूरी अयोध्या नगरी और पूरा यह पृथ्वी अनाथ हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। ऐसे में महाराज का मैं कामना करता हूं कि महाराज जीवित रहें, अन्यथा उनके जीवित न रहने पे पूरी पृथ्वी अनाथ हो जाएगी। इस प्रकार से आंसू बहाते हुए लक्ष्मण और निषाद राज से अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि निषाद राज, मुझ जैसे भाई और को तो किसी भी प्रकार से श्री राम की सेवा में आने का अवसर मिला, लेकिन हमारे जो माता पिता और जो हमारे दो माताएं हैं उनका कितना दुर्भाग्य है कि श्री राम जैसा पुत्र उनसे दूर चला गया।
अब उनके मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यही कामना करता हूँ कि वो जीवित रहें, अन्यथा सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए पूरी रात बीत जाती है और निषाद राजगुप्त और लक्ष्मण जी इन्हीं प्रकार की चिंताओं को करते हुए और रोते हुए लक्ष्मण जी पूरी रात बिताते हैं। तब तक सुबह हो जाता है और सुबह होने पर सुबह होने के पश्चात श्री राम ने बुलाया गंगा पार करने के उससे इच्छा से। यही सर्ग यह समाप्त हो जाता है। 51वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम 52वें सर्ग की करेंगे। हरे राम।